सुप्रभात। आप सभी को मेरा सत सत नमन। मेरा कोड है D04 और आज का मेरा विषय है समृद्धि एवं समभाव समदृष्टि का व्यवहारिक रूप। तो लीजिए बात। समभाव, समभाव से तात्पर्य संयोग, वियोग, सुख दुख आदि विभिन्न अवस्थाओं में निश्चय भाव से एक रस बने रहना का। समदृष्टि, समदृष्टि से तात्पर्य सभी अवस्थाओं में सभी के साथ एक तत्व का भाव रखते हुए सम आत्म भाव से देखना। इसी परिप्रेक्ष्य में समदृष्टि एवं समभाव की अवधारणा मानव जीवन की सफलता की सबसे बड़ा मानक है। इसी संदर्भ में राग एवं विवेश, मान एवं अपमान, निंदा एवं स्तुति, अमीरी एवं गरीबी आदि विभिन्न अवस्थाओं में एक रूप होकर समभाव से विचरना, यानी प्रिय को पाकर न हर्षित होना और न प्रिय को पाकर विघ्न मन होना अर्थात दुखी मन होना जीवन की सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी संदर्भ में राग, द्वेष आदि मानसिक विकारों का शमन कर अपने अंतःकरण को समृद्धि से निर्मल अवस्था में रखने वाला आत्मतुष्ट, धीर, जितेंद्रिय ही जीवन की प्रतिकूलताओं को बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सहन कर लेता है अथवा प्रतिकूलताओं को अपने अनुकूल बना लेता है और स्वस्वरूप को पहचानता है, परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है अर्थात उन्हें प्राप्त कर लेता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है वो पंक्तियां। सिंपतों को चाहे जो मिले करो उसे स्वीकार, सदा आत्म संतोष हो जीवन का आधार। तो साधक यदि सभी के साथ सचेतन पूर्वक मित्रवत व्यवहार करते हुए समदृष्टि रख करके निरासक्त भाव से आत्मा का विकास कर समृद्धि हो जाओगे तो इसका प्रभाव यह होगा कि कष्ट, क्लेश, पीड़ा, अपमान आदि से आप नहीं घबराओगे। तो पंक्तियां और मुझे इस विषय पर याद आ रही है। हर्ष न माने मान में, द्वेष न माने अमान, सदा रहे सदकाल में समृद्धि पहचान। अब प्रश्न उठता है कि समृद्धि, समदृष्टि और समभाव के लिए व्यक्ति क्या करे। तो सुनिए। सर्वप्रथम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करे और इसकी शुरुआत अपने घर से करे। अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने स्वभाव में उसे लेकर आए। दूसरा, जीवन हमारी स्वतंत्र हो, संकल्प हमारा स्वच्छ हो और हमारी दृष्टि, हमारी नजरें कंचन के समान हो। हमारा मन के अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष, क्लेश, पीड़ा आदि के लिए कोई स्थान नहीं हो। प्रतिदिन हम आत्मनिरीक्षण करें और हमारे मन में, हमारी भक्ति भावना में किसी प्रकार का कोई पाखंड न हो। तो अंत में मैं यही कहूँगी, हे साधकों, यदि आप भी अपने जीवन में तो विकास कर एक सफल साधक बनना चाहते हैं, ना केवल वर्तमान में अपितु आने वाले समय में भी सभी के साथ सामर्थ्य से करके एक सफल नागरिक बनना चाहते हैं, इस देश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, आज के युग में इस सतयुग का दर्शन करना चाहते हैं, तो समृद्धि, समभाव एवं समदृष्टि को अपनाइए। इन्हीं
पत्नों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।